जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत का कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो या बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम की बात करें जहाँ पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, वहाँ ये क्वेश्चन यहाँ से आना है, निश्चित ही आएगा ही आएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कंप्यूटर से रिलेटेड सभी प्रश्न को कहे तो निचोड़ हम लेकर के आए हैं। जो टोटल नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये 99 होगा, यानी 99 क्वेश्चन को हम लाए हैं इस वीडियो में। और आपको बता दें, इसके अलावा आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी यदि इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप इस वीडियो को अच्छी तरह से आप यदि देख लेते हैं पूरा, तो ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि पहला नंबर प्रश्न है, आपको भी आप देख रहे भी होंगे, यूपीपीसीएस 2014 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बस इसी एग्जाम में नहीं पूछा है, आपको कई एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भले मेंशन नहीं है, वो बात की बात है, लेकिन ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ध्यान आप लोग एकदम आप फोकस के साथ इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अलावा भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो कौन कौन क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पहला नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ये चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, यहीं पे आपको कहा जा सकता है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहेंगे? तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? चार्ल्स बेबेज ही सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आपको पता चल गया होगा कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। या फिर आपको कहेगा कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को ही कहते हैं हम। यहीं पर चार्ल्स बेबेज की बात करें तो इनका जो जन्म यदि आपसे पूछा जाता है तो आप लोग याद रखेंगे कि 26 दिसंबर 1791 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में इनका जन्म हुआ था। 26 दिसंबर 1791 ईस्वी में लंदन में इनका जन्म हुआ था। वही डेथ की बात करें, मृत्यु की बात करें, तो इनका जो मृत्यु हुआ था ये 18 अक्टूबर 1871 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा कि चार्ल्स बेबेज का जो जन्म हुआ था ये 26 दिसंबर 1791 ईस्वी में हुआ था लंदन में। और वही मृत्यु की बात करें तो 18 अक्टूबर 1871 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन से रिलेटेड सभी प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, यदि नहीं आया है तो वीडियो को फिर से बैक करके देख लीजिए, सुन लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो यहाँ आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, चार्ल्स बेबेज भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, बट वो नहीं होगा सही। इसका राइट आंसर होगा वान न्यूमैन। यहाँ पर मान लिखा है, कोई बात नहीं, न्यूमैन है, आप लोग टिक लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर कह रहे हैं आप लोग यहाँ कंफ्यूज मत कीजिएगा कि कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो वान न्यूमैन का ही है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज में आप लोग टिक नहीं लगाएंगे, आगे किस में लगाएंगे आगे आपको बताते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो यहाँ होगा इसका राइट आंसर चार्ल्स बेबेज। ठीक है, क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा कि किसका आंसर क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न में है
कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आगे 5 नंबर प्रश्न देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कह रहा है, तो हार्डवेयर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सभी प्रश्न आपको भी समझ में आता होगा कि कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न सब है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, जरूर देखिए। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया ही है। ठीक है, चलिए 6वां नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है। देखिए क्या कहा? प्रोग्राम, संयुक्त प्रोग्राम। देखिए इसका जब भी प्रोग्राम हमको दिखाई दे रहा है, प्रोग्राम कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, ये क्या होगा आपको दोस्तों? सॉफ्टवेयर होगा। क्या होगा? सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न में है कि आप लोगों को यदि समझ में नहीं आता होगा तो वीडियो को स्लो कर सकते हैं, या फिर जो फास्ट है तो फास्ट भी करके आप देख सकते हैं वीडियो को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, ये सीपीयू कहलाता है। यहीं पर आपको कंप्यूटर का मस्तिष्क पूछे तो ये भी सीपीयू होगा, कंप्यूटर का मेन पार्ट होगा ये पूछे तो ये भी सीपीयू होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। देखिए यही वो आ भी गया, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं सीपीयू। क्या कहते हैं? सीपीयू। कंप्यूटर का दिमाग यानी ब्रेन किसको कहेंगे? सीपीयू को। मस्तिष्क किसको कहेंगे? सीपीयू को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न में है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग, जैसा कि अभी जस्ट बताए हैं हम, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू। ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर है। ओके, 10 नंबर प्रश्न में है, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम है। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम है रॉबर्ट नोयस, गार्डन मूर। ये भी दोनों सही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए एंड बी। ये भी सही है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जे.एस. किल्बी ने। जे.एस. किल्बी ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न में है कि संगणकों में यानी कंप्यूटर में आई चिप प्राय बने होते हैं। आपको बता दें कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। क्या होता है? संगणक कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है, याद रखेंगे आप लोग। कंप्यूटर में आई चिप प्राय किसका बना होता है? ये सिलिकॉन का बना होता है दोस्तों, सिलिकॉन का। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर याद रखेंगे आप कि आईसी जो चिप होता है कंप्यूटर का किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। 13 नंबर प्रश्न में है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की होती है, आयरन ऑक्साइड की होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न में है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? तो ये आपको बिट में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? तो बिट में मापी जाती है दोस्तों, बिट में मापी जाती है, याद रखेंगे आप लोग। 15 नंबर प्रश्न है, मेगाबाइट मतलब एमबी मेगाबाइट में मापते हैं। मेगाबाइट में क्या मापते हैं? कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। कंप्यूटर की स्मृति क्षमता, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देखे होंगे इंटरनेट का स्पीड भी हम लोग कैसे नापते, उसकी वही एमबी मेगाबाइट
स्पीड भी नापते हैं, वहाँ भी आप लोग देखे होंगे कि इंटरनेट का स्पीड क्या है। उसी प्रकार वही वो बात है, यहाँ भी वही कहा गया है कि मेगाबाइट में मापते हैं। मेगाबाइट में क्या मापते हैं? तो कंप्यूटर की क्षमता को मापते हैं, ठीक है, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मापते हैं। ओके, चलिए 16 नंबर प्रश्न, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाइट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी देख लीजिए। 17 नंबर प्रश्न में है 1 किलोबाइट मतलब 1 KB होता है। 1 KB कितने, 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट्स के बराबर होता है। मतलब आप लोग यहाँ इम्पोर्टेंट प्रश्न को याद रखिएगा कि 1 KB बराबर 1024 बाइट होता है, 1024 बाइट होता है। ठीक है, हमारे पास स्पेस का थोड़ा सा ही है, आपको फिर भी यहाँ लिख के बता देते हैं कि 1 KB बराबर होता है 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट। ओके, वही 1024 बाइट की बात करें तो 1024 KB जब ये होगा 1024 KB की बात करें तो 1 MB होगा। कितना होगा? 1 MB होगा, मतलब मेगाबाइट। ठीक है, देखिए आपके साइड में स्क्रीन पर हम दे देते हैं, आपके साइड में आता होगा क्या होता है। वही 1024 MB की बात करें तो 1024 MB बराबर होता है 1 GB। 1 GB मतलब गीगाबाइट। और वही 1024 गीगाबाइट की बात करें यानी GB की बात करें तो 1 TB होता है। 1 TB होता है मतलब 1 TB का मतलब कहते हैं टेराबाइट। ओके, आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो जैसे कि स्क्रीन पे आ रहा होगा किसके बराबर क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को समझ गए होंगे आप लोग कि 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न में कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को बग कहते हैं, बग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है, इसमें सभी प्रश्न आपको बता दें इम्पोर्टेंट ही है, इसीलिए आपको एक भी वीडियो को, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। आगे 19 नंबर प्रश्न है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो जैसा कि आपको भी पता होगा मेमोरी शब्द जो है स्टोरेज से संबंधित है। 20 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। तो ये चुंबकीय टेप कहलाता है, डिस्क भी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ए भी दोनों हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 21 नंबर कहता है कि सिम का पूरा रूप है, सिम का पूरा रूप मतलब सिम का फुल फॉर्म, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल याद रखिएगा। आगे है 22 नंबर प्रश्न में है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है गणना पर कार्य करता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर होता है। सबसे तेज गति का जो प्रिंटर होता है उसको कहते हैं लेजर प्रिंटर। कौन प्रिंटर होता है? लेजर प्रिंटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 24 नंबर प्रश्न में है दोस्तों सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होता है? तो ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखिए लिखा है
कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, द्विआधारी अंक पद्धति। द्विआधारी अंक पद्धति पर होता है। ठीक है, आगे देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोरट्रैन। फोरट्रैन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, 3 बार हम बोल देते हैं जिससे आप लोगों को बढ़िया से दिमाग में बैठ जाए। पद MB, क्या है MB, वही मेगाबाइट की बात हो रहा है, का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में वही मेगाबाइट ही होगा, मेगाबाइट के लिए। MB का उपयोग किसके लिए किया जाता है, मेगाबाइट के लिए। बहुत अच्छा है, ऊपर में भी आपको समझाया गया था इसके बारे में। 28वां प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी होता है। तो ये व्यवसाय के लिए उपयोगी होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, नहीं राइट आंसर है। आगे है 29वां प्रश्न, एक पेन ड्राइव है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी। एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडार एकक। आगे है 30वां प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। देखिए, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु यानी प्रोग्राम के लिए सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। तो ये हो जाएगा फोरट्रैन ही होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए